राधे राधे मित्रों। आज का प्रसंग बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज्ञानवर्धक प्रसंग है। आज का प्रसंग, सबसे बड़ा पापी कौन है, स्त्री है या पुरुष है? दोस्तों, अगर हम किसी से पूछेंगे कि आपको मरने के बाद कहाँ जाना है, स्वर्ग में जाना है कि नरक में जाना है, तो सभी ऐसा ही बोलेंगे कि मुझे तो स्वर्ग में ही जाना है। तो क्या स्वर्ग में सिर्फ वही लोग जाते हैं जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं? क्या नरक में वही लोग जाते हैं जिन्होंने बुरे कर्म किए हैं? ज्यादातर लोगों को यही लगता है कि जिसने अच्छे कर्म किए हैं वो स्वर्ग में जाता है और जिसने बुरे कर्म किए हैं वो नरक में जाता है। अगर आपको ऐसा ही लगता है तो यह कहानी जरूर सुने। यह कहानी एक साधु और एक औरत की है। किसी छोटे गांव में एक साधु रहते थे और उस साधु का काम गांव के लोगों को उपदेश देना था। उसी गांव में एक औरत रहती थी और उस औरत का काम लोगों के सामने नाचकर गांव के लोगों का मन बहलाना था। एक दिन गांव में कुछ कुदरती आफत आ गई और ये साधु और वो औरत दोनों ही कुदरती आफत में मर गए। मरने के बाद जब ये दोनों यमलोक पहुंचते हैं, तब इनके कर्मों और उनके पीछे छिपे भावनाओं के आधार पर इन दोनों को स्वर्ग या नरक में भेजने की बात होती है। साधु को खुद को स्वर्ग में ही आश्रय मिलेगा, इस बात का साधु को अंदाजा था। दूसरी तरफ उस औरत को दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं था कि उसे तो सिर्फ फैसले का इंतजार था। तभी घोषणा होती है कि उस औरत को स्वर्ग दिया जाता है और साधु को नरक दिया जाता है। इस फैसले को सुनते ही साधु यमराज पर बहुत ही चिल्लाते हैं और उनसे क्रोधित होकर पूछते हैं कि यह कैसा न्याय है महाराज? मैंने अपनी सारी जिंदगी लोगों को उपदेश देने में बिता दी और मेरा नसीब नरक में है, जबकि ये औरत जीवन भर लोगों को रिझाने के लिए नाचती रही और स्वर्ग दिया जा रहा है। ऐसा क्यों? मेरे साथ ये अन्याय क्यों? यमराज ने साधु को शांति से उत्तर देते हुए कहा, ये औरत अपना पेट भरने के लिए नाचती थी, किंतु इसके मन में यही भावना थी कि मैं अपनी कला को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर रही हूँ, जबकि तुम लोगों को उपदेश देते हुए भी यह सोचते थे कि काश तुम्हें इस औरत का नाच देखने को मिल जाए। यमराज ने साधु से यह भी कहा कि तुम ईश्वर के इस महत्वपूर्ण संदेश को भूल गए कि इंसान के कर्म से अधिक कर्म करने के पीछे की भावना मायने रखती है और तुम्हारे इस कर्म के पीछे की भावना के हिसाब से ही तुम नरक मिला है तुम्हें। दोस्तों, इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि हम चाहे कोई भी काम करें, पर हमारी उस काम करने के पीछे नीयत साफ होनी चाहिए। अगर हमारी नीयत साफ नहीं होती तो हमें दिखने में भले लगने वाले काम भी पुण्य की जगह पाप का ही भागी बना देते हैं। दोस्तों, अगर हमारा ये छोटा सा प्रसंग आपको अच्छा लगा हो तो हमें कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी नए ज्ञानवर्धक प्रसंग में। जय श्री कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों।